Hello bachcho, let's see this question. The question says that a particle is released from height s from the surface of the earth. At a certain height, its kinetic energy is 3 times of its potential energy. The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instance are respectively. Option A s by 4 or root 3 gs by 2. Option B s by 2 or root 3 gs by 2. Option C s by 4 or root 3 gs by 2. ऑप्शन डी एस बाई फोर थ्री जी एस बाई टू। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि उसकी जो हाइट से गिराया जाता है तो उसकी कितनी हाइट रही होगी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितनी होगी उस डिस्टेंस पे। सो बेसिकली जो है आज यूज करने वाले हैं की कॉन्सेप्ट वो यूज करेंगे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर मेरे पास वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर है और इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर है प्लस हाइट एस से कोई ऑब्जेक्ट गिराया जाता है तो उसको जो फाइनल वेलोसिटी वो इससे दी जाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। और जो दूसरा की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इसमें वो यूज करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ई इज इक्वल टू हाफ टाइम ऑफ एम वी स्क्वायर। तो बेसिकली ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन का सिनेरियो देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो एक पार्टिकल है अर्थ से रिलीज किया जाता है अर्थ के सरफेस से एस हाइट ऊपर से। तो ये अर्थ सरफेस हो गया और ये पार्टिकल है रिलीज किया जाता है कितनी हाइट है इसकी एस हाइट से गिवन है। फिर उसके बाद बोला है जब रिलीज किया जाता है तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी होगी इसकी जीरो। फिर उसके बाद बोला है कि एट ए सर्टेन हाइट कुछ सर्टेन हाइट पे मैंने मान लिया कि जब ये इस पोजीशन पे आ जाता है तो ये नीचे से वाई बनाता है पोजीशन वाई हाइट है तो ऊपर से कितनी हो गई ये एस माइनस वाई। ठीक है ये हो गया एस माइनस वाई। सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जो इसकी काइनेटिक एनर्जी वो 3 टाइम्स हो जाती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। तो जब यहाँ पर आया होगा तो इसकी जो वेलोसिटी मैंने मान ली वो वी है। तो इस ड्यूरेशन में हम इस पे क्या लगाते हैं पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देखते हैं हमारे पास वी कितना आया। सो यहाँ लिखेंगे हम लेट मी चेंज कलर पेन। ओके अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यहाँ पे लगाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच होती है। तो वी स्क्वायर तो फाइनल वेलोसिटी वी है इनिशियल जीरो है प्लस टू इंटू जी तो जी ही रहेगा और एच कितना हुआ कितना हाइट के डिस्टेंस कवर किया इसने एस माइनस वाई। सो एस माइनस वाई। तो यहाँ से जो रिलेशन आया वेलोसिटी और एस में वो आया टू जी इंटू एस माइनस वाई। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1। अब एक पॉइंट और बोला है इसमें उन्होंने बोला है कि इन द क्वेश्चन इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स एट दिस पोटेंशियल एनर्जी एट ए सर्टेन हाइट। कितनी हाइट पे जब ये सरफेस से कितना है वाई पर है। तो यहाँ पे इसमें ये करके देखते हैं नाउ एक मिनट नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में गिवन है जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है 3 टाइम्स हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया वो कितना होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि अगर मेरे पास कोई सरफेस है अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान लूं तो इससे ऊपर कुछ डिस्टेंस लेट से एक्स डिस्टेंस पे अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हमारे पास एम जी एच यू जो होता है। तो ये रिलेशन हम यूज करने वाले हैं। ठीक है तो यही यहाँ पे बोला है कि जो 3 टाइम्स हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के तो 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई होगी उसमें एम उसका मास था जी ए था और हाइट कितनी थी कितनी हाइट पे था वो अर्थ के सरफेस से वाई हाइट पे था। इसको सोल्व करेंगे 1/2 एम से एम कैंसिल हो गया यहाँ पर। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी वी स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की टू जी एस माइनस वाई। टू जी एस माइनस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ जी वाई। तो जी से जी कैंसिल हो गया टू से टू कैंसिल हो गया तो यहाँ से बचा मेरे पास एस माइनस वाई इज इक्वल टू वाई 3y। सो एस इज इक्वल टू हो गया ये वाई इधर जाके प्लस का तो 4y। सो वाई इज इक्वल टू आ गया मेरे पास एस बाय 4। तो कितनी हाइट पर है तो वो बोल दिया हमारे पास कितनी हाइट पर है उस टाइम पे वो एस बाय 4 पर है और इस वाई की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करेंगे तो वो क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये था मेरे पास इधर था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s माइनस वाई। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s माइनस वाई। वाई कितना आएगा हमारे पास, s बाय 4। तो यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 3s बाय 4 एलसीएम लेने के बाद। सो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये बचेगा मेरे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3gs बाई 2। सो यहाँ से v आ गया मेरे पास 3gs बाई 2 का स्क्वायर रूट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सो वेलोसिटी कितनी आई है मेरे पास, अंडर रूट में 3gs बाई 2, और कितनी हाइट पर था वो, s बाई 4 पे था। सो द फाइनल आंसर इज s बाई 4 एंड 3gs बाई 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।